नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आ जाइए सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास में कवर करेंगे 12 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बता दें मित्रों, जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर डेली आपको सिलेक्टेड करंट अफेयर्स आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के उद्देश्य से दिए जाते हैं और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप से हमारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर्स है मित्रों, प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इस बार की थीम क्या रही है 2020 की, जान लेते हैं। रिकवर बेटर स्टैंड अप ह्यूमन राइट्स 2020 की ये थीम रही है। और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, सेकंड है, हाल ही में किसने नई दिल्ली से प्रस्तावित संसद भवन की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर मित्रों नरेंद्र मोदी। नई इमारत बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। ठीक, ये जो नई प्रस्तावित संसद भवन की आधारशिला रखी गई है, ये किसके द्वारा रखी गई? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इस इमारत को बनाने का ठेका किसने लिया है? तो ये भी, इससे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका ठेका ले रखा है बनाने का इस पूरी इमारत को। और हाल ही में नरेंद्र मोदी जो हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसका शिलान्यास आधारशिला रखा है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा करंट अफेयर्स मित्रों, वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक शिखर बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर है मित्रों सिंगापुर। सिंगापुर देश में वर्ष 2021 की विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक शिखर बैठक आयोजित की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, सिंगापुर में। और सम्मेलन इसका 13 से 16 मई 2021 तक सिंगापुर में आयोजित होगी। ठीक, तो यह सम्मेलन जो आपका 13 से 16 मई 2021 के बीच में आयोजित होगा, विश्व आर्थिक मंच का शिखर सम्मेलन। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं और अगले करंट अफेयर्स को। चौथा है मित्रों, हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रख्यात लेखक और कवि थे? तो इसका आंसर है हिंदी। हिंदी भाषा के मंगलेश डबराल प्रख्यात लेखक और कवि थे, ध्यान रखिएगा। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें साल 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा है आपका, हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू किया है? तो इस योजना का नाम आप ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना। तो इसका शुरुआत किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। इस स्कीम के तहत बैंक महिलाओं को 0.5% छूट पर ऋण दे रहा है बैंक। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए, कितने प्रतिशत छूट पर? तो 0.5% छूट पर। किस बैंक द्वारा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। और किस योजना के अंतर्गत? तो आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना के अंतर्गत। इससे 3 प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आगामी। तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ये सभी सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है, टॉप 10 जो भी मैं इस वीडियो में सुबह के लेकर आता हूं अपने, ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लिया करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं, छठा है मित्रों, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर मित्रों पार्थिव पटेल। ठीक, पार्थिव पटेल जो कि भारतीय क्रिकेटर है, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है सभी प्रारूपों से क्रिकेट के। इन्होंने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2
T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। तो ये भी खेल जगत से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी आगामी भर्ती परीक्षा के देश से। तो इसको ध्यान से आप तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और इसका PDF आपको मिल ही जाएगा। आप अच्छे से पूरा वीडियो पहले देखा करें, उसके बाद से PDF को भी डाउनलोड कर लिया करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां मित्रों, हाल ही में 2020 के विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब से किसे नवाजा गया है? तो इसका आंसर है, ये 2 लोगों को मिला है, इससे सम्मानित किया गया है। पहले हैं आर्म्ड डुप्लेंटिस पुरुष वर्ग में, यूलीमार रोजर महिलाओं में, महिला वर्ग में इनको पुरस्कार दिया गया है, खिताब जीता है इन्होंने, नवाजा गया इससे, और आर्म्ड डुप्लेंटिस को पुरुष वर्ग में। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मित्रों 8वां, ग्लोबल एशियन सूची 2020 में किस अभिनेता ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के देश से। तो सोनू सूद ने, ठीक, ग्लोबल एशियन सूची 2020 में अभिनेता सोनू सूद को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है, ठीक। और इस सूची के माध्यम से उन कलाकारों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने काम से समाज में सकारात्मक छाप छोड़ी है और लोगों को प्रेरित किया है। यानी इंस्पायर, इनकी जो भी कृत थी इंस्पायर रही समाज की दृष्टि से। तो इसके लिए ऐसे लोगों को, इसे अभिनेता को ग्लोबल एशियन सूची में शामिल किया जाता है, ऐसे कलाकारों को। तो उन्हीं सूची में 2020 की ग्लोबल एशियन सूची में सोनू सूद को जगह मिली है। आपको पता है इन्होंने लॉकडाउन के समय में प्रवासी मजदूरों को घर भेजने में बहुत ही हेल्प किया था, ठीक। तो इसी वजह से उसी बीच फेमस हुए और इस बार ग्लोबल एशियन 2020 की सूची में भी इनको शामिल किया गया है और जगह मिली है, ठीक। और शीर्ष स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन के समय जो प्रवासी मजदूरों को, ठीक, उनके घर तक भेजने के लिए बसों का प्रबंध और सब चीज़ों का प्रबंध किया। इस प्रकार से उन्होंने समाज में अपनी सकारात्मक छाप छोड़ी, जिसकी वजह से उनको ग्लोबल एशियन सूची 2020 में शीर्ष स्थान मिला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और बता दें मित्रों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट और डेली करंट अफेयर्स जो आपके आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रदान किए जाते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनसे संबंधित PDF भी प्रदान किए जाते हैं, जिससे आप एक अच्छी तैयारी कर सकें आने वाले समय के लिए। और डेली शाम 7 बजे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर टेट और सी टेट और शिक्षक भर्ती का क्विज भी कराया जाता है, उसमें भाग अवश्य लें। आइए नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स को। अगला मित्रों 9वां, भारत सरकार ने देश भर में पब्लिक इंटरनेट के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ठीक, इस योजना का नाम है मित्रों, आंसर है PM वाणी योजना, ठीक। इस योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी, ठीक। तो PM वाणी योजना का नाम है, जो भारत सरकार के द्वारा पब्लिक इंटरनेट के लिए शुरू किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट करंट अफेयर्स मित्रों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से है। इसरो 2021 के अंत में मानव रहित गगनयान की लॉन्चिंग करेगा और इस मिशन में भेजे जाने वाले रोबोट का क्या नाम है? ठीक, तो जो रोबोट का नाम है मित्रों, आंसर है इसका व्योममित्रा। ये याद रखिएगा, ये आपकी आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा के देश से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि इसरो ने 2021 के अंत में
मानव रहित जो गगनयान लॉन्च करेगा, इस मिशन में भेजे जाने वाले रोबोट का क्या नाम है? तो यह है व्योममित्रा। और ये जो इसरो है इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं मित्रों, ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये क्या है? भारत की ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अमेरिका की क्या है? स्पेस एजेंसी नासा है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत की इसरो है। ठीक, और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और नासा ये जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक, तो ये रहे मित्रों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें और इसका PDF भी आप टेलीग्राम ग्रुप से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी जो भी प्रशिक्षु हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, उनको हेल्प मिल सके। क्योंकि यहाँ पर मैं सिलेक्टेड जो करंट अफेयर्स आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है वही लेकर आता हूँ। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।